बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ज़ूलॉजी का, विच इज डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। एनिमल में डाइवर्सिटी। इससे पहले हमने बॉटनी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा जो कि हमारे पास था डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। उसमें हमने प्लांट्स की टाइप्स देखी, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। आज हम देखेंगे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स वाला चैप्टर। इसमें हम डाइवर्सिटी देखेंगे एनिमल्स के अंदर कि एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से इवोल्यूशन हुई, ईच एंड एवरीथिंग हमने इसमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले एनिमल का जो वर्ड है, एनिमल के वर्ड का मतलब होता है एनिमा। एनिमा का इंग्लिश में मतलब होता है ब्रेथ या सोल, ऐसी चीज जो सांस लेती हो या उसके अंदर रूह हो, उसको हम एनिमल कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनिमल के जो नेम है ना, एनिमल का मतलब होता है एनिमा। एनिमा का मतलब होता है ब्रेथ या सोल, जो सांस लेता हो या जिसके अंदर रूह हो, उसे हम एनिमल कहते हैं। अच्छा, टॉपिक हम देख लेते हैं। इस टॉपिक से पहले एक चीज हम देखते हैं कि एनिमल की वेरिएशन जो है किस टाइप की हमारे पास है। इस दुनिया में सबसे छोटा जो एनिमल है वो हमारे पास प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इतना छोटा होता है कि इसको माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, स्मॉलेस्ट एनिमल। इसके बाद लार्जेस्ट एनिमल अभी तक हमारे पास है वेल। वेल कितनी बड़ी होती है? 150 टन इसका वजन होता है। 150 टन इसका वजन होता है। एक टन में 40 केजी आ रहा होता है। एक टन में 40 केजी, उसको आप मल्टीप्लाई करो 150 से, उतना तो इसका वजन होता है। तो इस बार डिस्कस करते हैं इसके टॉपिक्स कि इस चैप्टर में हमने कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं ना। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि एनिमल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, खुसूसियात होती हैं। जिस तरह प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऐसा कुछ पढ़ा था। इसी तरह से प्लांट्स के बारे में भी हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। नेक्स्ट हमारे पास एनिमल की क्लासिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया, कि एनिमल की क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, उसमें हमने डिस्कस करनी है 5 चीजें। ये 5 चीजें वो हैं जो एनिमल की क्लासिफिकेशन में हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास कॉर्डेट, ऐसे जानदार जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, इनको वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर में हमने ये डिस्कस करना है। पहला वाला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, विच इज एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स। एनिमल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहले एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक। एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। ठीक है, तो एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक एंड इंजेस्टिव, जो फूड को इंजेस्ट करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक 2 टाइप्स के होते हैं ना, एक एब्जॉर्ब करते हैं और एक इंजेस्ट करते हैं। तो एनिमल्स ऐसे वाले हेटेरोट्रॉफिक हैं जो हमारे पास फूड को इंजेस्ट करते हैं, उसकी डाइजेशन करते हैं। इसके अलावा मल्टी सेलुलर होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। इसके अलावा यूकैरियोटिक होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस कंप्लीट होता है, उसको यूकैरियोटिक हम कहते हैं। दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इनमें रिप्रोडक्शन जो होती है वो ज्यादातर सेक्सुअली होती है। वैसे कुछ हम स्टार्टिंग में देखेंगे कि उनमें एसेक्सुअल भी हो रही होती है, लेकिन मोस्टली इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, जिस तरह प्लांट्स के पास होती है, बैक्टीरिया के पास होती है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। और ये क्या होते हैं? मोबाइल। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट कर सकते हैं। मोबाइल, एबल टू गिव रिस्पॉन्स, इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये रिस्पॉन्स कर सकते हैं किसी भी स्टिमुलस को। स्टिमुलस का मतलब कोई भी चेंज, एनिमल के माहौल में कुछ भी चेंज हो तो वो उसके रिस्पॉन्स में मोबाइल होते हैं, अपनी मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो पहला वाला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेल वॉल नहीं होती, और इसके अलावा ये मोबाइल होते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल की क्लासिफिकेशन। एनिमल की जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए हमारे पास 33 फाइलम्स हैं। एनिमल की क्लासिफिकेशन में हमारे पास 33 फाइलम्स हैं, लेकिन इस बुक में हम पढ़ेंगे 9 मेजर फाइलास। ठीक है, हमने इस बुक में 9 फाइलम पढ़ने, 33 हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट 9 फाइलम है हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। तो एनिमल की जो क्लासिफिकेशन का हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो 5 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यूज। एनिमल में टिश्यू है या नहीं है,
ये पहला स्टेप है हमारे पास क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट टिश्यू लेयर, जिसको जर्म लेयर भी कहते हैं। जब एनिमल की डेवलपमेंट हो रही होती है, जब हमारे पास एग और स्पर्म फ्यूज होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट होती है तो हर एनिमल के एम्ब्रियो में जर्म लेयर्स बनती है, टिश्यू की लेयर्स बनती है। किसी में 2 बनती है, किसी में 3 बनती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट हमारे पास बॉडी सिमेट्री, कि बॉडी की सिमेट्री कैसी है। सिमेट्री का मतलब अरेंजमेंट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी देखो कैसे अरेंज है, एक आंख यहाँ पर है तो एक आंख यहाँ पर है, ठीक है, एक नोज यहाँ पर, एक नोस्ट्रिल्स यहाँ पर, एक ईयर यहाँ पर, तो हमारी बॉडी की सिमेट्री कहलाती है। तो उसको आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सीलोम। सीलोम कहलाती है बॉडी कैविटी, कि इन जानदारों के अंदर बॉडी कैविटी होती है कि नहीं होती है। और लास्ट हमारे पास ब्लास्टोपोर, इस बिना पर भी एनिमल की क्लासिफिकेशन की जाती है। तो 5 टाइप से 5 बेसिस पर एनिमल को क्लासिफाई किया जाता है। पहला हमारे पास है टिश्यूज, एब्सेंस ऑफ पेशेंस, नेक्स्ट टिश्यू लेयर, थर्ड हमारे पास सिमेट्री, फोर्थ हमारे पास सीलोम एंड 5 हमारे पास ब्लास्टोपोर। अब पहला हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है टिश्यू। हमारे पास जो पहला है वो हमारे पास है टिश्यूज, कि इनके पास टिश्यू होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हमारे पास जो 9 फाइलम है, इसको हमने डिवाइड किया 2 अलग से पार्ट्स में। एक को कहते हैं पैराजोआ, दूसरे को कहते हैं मेटाजोआ। पैराजोआ में ऐसे जानदार आते हैं जिनके पास टिश्यू एब्सेंट होते हैं, टिश्यू नहीं होते हैं। और मेटाजोआ में ऐसे सारे जानदार जिनके पास टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो पैराजोआ में हमारे पास एक ही फाइलम आता है जिसका नाम है पोरीफेरा। फिलहाल इस फाइलम का नाम देख लो, आगे डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा कि पोरीफेरा क्या होता है। पोरीफेरा हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फाइलम है, वो किस में आ रहा होता है, वो पैराजोआ में आ रहा होता है। रिमेनिंग जो है हमारे पास 8 हमने जो पढ़ने रिमेनिंग, वो किस में आ रहे होते हैं, मेटाजोआ में आ रहे होते हैं। तो पहली हेडिंग में हमने क्या डिस्कस किया, 9 फाइलम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पैराजोआ एंड मेटाजोआ। पैराजोआ में ऐसे जानदार आए जिनके पास टिश्यू नहीं होते, पोरीफेरा, और मेटाजोआ में ऐसे जानदार आए जिनके पास टिश्यू होते हैं। बाकी रिमेनिंग 8 फाइलम हमारे पास जो है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जर्म लेयर। अभी मैंने बताया था जब एग और स्पर्म फ्यूज होता है तो उसके बाद उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। डेवलपमेंट के बाद एनिमल की बॉडी में लेयर्स बनती हैं। कुछ एनिमल्स में 2 लेयर बनती हैं, कुछ एनिमल्स में 3 लेयर बनती है। तो जिनमें 2 लेयर बनती है उनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मीन 2, ब्लास्टिक मतलब ब्लास्टिक लेयर्स। जो हमारे पास जो ब्लास्टूला होते हैं, जब इनकी डेवलपमेंट होती है ना तो डिफरेंट स्टेज इनके आते हैं। तो उसमें एक स्टेज आता है जिसको ब्लास्टूला कहते हैं, ऐसे उसमें फिर लेयर्स बनती है, जर्म लेयर्स। तो अगर उसमें लेयर बन जाए 2 तो उसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, अगर 3 बन जाए तो उसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जो डिप्लोब्लास्टिक है उसमें कौन कौन सी लेयर होती है, इनमें 2 ही लेयर होती है, एक अंदर लेयर होती है, इस अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्म, आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्टोडर्म, और बीच में इनकी लेयर नहीं होती, ऐसे लिक्विड सा होता है जिसे हम कहते हैं मिजोग्लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया डिप्लोब्लास्टिक की प्रॉपर्टीज, अंदर एंडोडर्म, बाहर एक्टोडर्म, और यहाँ पे मिजोग्लिया आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में अंदर हमारे पास होती है एंडोडर्म, वही सेम, बाहर हमारे पास होती है एक्टोडर्म, और बीच में एक और लेयर आ गई है विच इज कॉल्ड मीजोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर होती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म भी होती है। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास एनिमल आते हैं नाइडेरिया, ये हमने आगे डिस्कस करना है, एक फाइलम हमारे पास, तो उसमें हमारे पास आता है नाइडेरिया, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है इसमें बाकी रिमेनिंग हमारे पास आ रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो पहला वाला फाइलम है ना पोरीफेरा, उसको हमने यहाँ पर नहीं रखा क्योंकि वो बिल्कुल ही सिंपल है। जो पोरीफेरा उसके बाद हमारे पास आता है नाइडेरिया, नाइडेरिया से फिर हमने इसको स्टार्ट किया, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद एनिमल की क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया में थर्ड चीज हमारे पास आती है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन, के जानदार की बॉडी के ऑर्गन किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं। इस तरह से हमारे पास 3 टाइप की सिमेट्री होती है। एक होता है एसिमेट्रिकल, एज यू नो, ए का मतलब एब्सेंट होता है, मतलब इन जानदारों में कोई सिमेट्री नहीं होती। इसमें हमारे पास आ जाता है पोरीफेरा। इस पोरीफेरा में हमारे पास स्पंजेस आती हैं। स्पंजेस को देखा जाए तो इसमें हम देखेंगे कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, कोई ऐसा एक पॉइंट नहीं है जहां से हम स्पंजेस को इक्वल डिवाइड कर सकें। ऐसा कोई पॉइंट हमें स्पंजेस पे दिखाई
नहीं देता। यहां से इसको ऑफ करें तो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हुई है, यहां से करें फिर भी अनइक्वल डिवीजन हुई है। तो मतलब स्पंजेस के अंदर एसिमेट्री होती है, इनके बॉडी ऑर्गन अरेंज नहीं, बॉडी में वैसे ऑर्गन होते नहीं है इसके, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ सेल्स ही होते हैं, टिश्यूज भी नहीं होते, तो इनको हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल मतलब ऐसे जानदार जिनकी बॉडी में अरेंजमेंट कुछ इस टाइप की होती है कि उनकी बॉडी को आप एक एक्सिस से ज्यादा एक्सिस में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अभी हमारे पास है एक फिश है, जेली फिश, इसको इस वाले हम एक्सिस से काटें, इस टाइम भी इक्वल डिवाइड हो जाएगा, अगर इस एक्सिस से काटें फिर भी इक्वल डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इनकी बॉडी राउंड सी होती है। इनको यहां से काटो फिर भी इक्वल डिवाइड है, यहां से काटो फिर भी इक्वल डिवाइड है, तो ये हमारे पास होते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। और रेडियल सिमेट्रिकल में हमारे पास एक ही फाइलम आता है जिसे हम कहते हैं नाइडेरिया। तो फाइलम नाइडेरिया में हमारे पास आती है जेलीफिश के नाम से। ये हमारे पास ऐसा जानदार है कि इसकी बॉडी को आप अलग अलग एक्सिस से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास है बायलेटरल सिमेट्री। बाय का मतलब दो, ये ऐसे जानदार होते हैं कि इनको आप एक ही एक्सिस से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये फर्स्ट करो हमारे पास एक इंसेक्ट है, तो उसको अगर मैं इस एक्सिस से काटूं बिल्कुल बीच से, तो यहाँ पे दो इक्वल एक्सिस में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर यहां से काटूं तो नहीं होगा, एक ही ऐसा एक्सिस है जहां से वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। सेम हमारे अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री होती है, अगर हमें इस एक्सिस से काटें तो हम इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, अगर यहां से काटे ना बीच से तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। तो हमारे बॉडी में एक ही ऐसा एक्सिस है ये वाला जहां से हम इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। तो हमारे अंदर भी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, वो होती है हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री तीन टाइप्स के होते हैं, एसिमेट्रिकल जिनमें सिमेट्री होती नहीं है, दूसरा हमारे पास रेडियल सिमेट्रिकल जिसमें हमारे पास नाइडेरिया आ गया, लास्ट हमारे पास है बायलेटरल जिसमें हमारे पास हम भी आ जाते हैं और रिमेनिंग जितने भी जो फाइलम है वो इसी में आ जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास सिमेट्री। नेक्स्ट हमारे पास है सीलोम। सीलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी, ऐसी बॉडी कैविटी जो सिर्फ और सिर्फ किससे बनी हो, मीजोडर्म से बनी हो। मीजोडर्म अभी हमने डिस्कस किया, तीन लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। बीच में जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं मीजोडर्म, ये मैंने बनाई हुई ग्रीन कलर की। तो ऐसी बॉडी कैविटी जो किससे बनी हो, मीजोडर्म से बनी हो, उसको हम कहते हैं सीलोम। इस बिना पर हमारे पास जानदार तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसिलोमेट, दूसरा हमारे पास होता है सूडोसिलोमेट, तीसरा हमारे पास होता है सीलोमेट। जो एसिलोमेट होते हैं इनके अंदर बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास आते हैं फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बिल्कुल ये इसी तरह प्रेस हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी के अंदर कैविटी होती ही नहीं है, ये हमारे पास अलग सा कुछ केस है, तो उसको हम कहते हैं एसिलोमेट। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब कैविटी तो होती है लेकिन फॉल्स फॉल्स होती है। होता क्या है देखो, अंदर वाली लेयर हमारे पास एंडोडर्म, बाहर वाली हमारे पास एक्टोडर्म, ये बीच वाली हमारे पास मीजोडर्म है। मीजोडर्म ने पीछे हो होकर यहाँ पर एक स्पेस बना दिया, इस स्पेस को हम कहते हैं सीलोम। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें तो जो हमारे पास सीलोम है इसके एक साइड पे मीजोडर्म है, इस साइड पे अंदर की साइड पे मीजोडर्म नहीं है, अंदर कौन आ रही है, एंडोडर्म आ रही है। तो ये वाली कैविटी प्रॉपर तौर पर मीजोडर्म से नहीं बनी हुई, बाहर से मीजोडर्म से बनी हुई है, अंदर तो एंडोडर्म से बनी हुई है, तो ये हमारे पास कहलाती है सूडोसिलोमेट। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रू सीलोम है वो किस तरह होती है, बाहर हमारे पास एक्टोडर्म, अंदर रेड कलर का एंडोडर्म। अब देखो बीच में कैविटी है, ये कैविटी आउटसाइड से भी और इनसाइड से भी किससे कवर हुई हुई है, मीजोडर्म से कवर हुई हुई है। तो ऐसी कैविटी जिसके दोनों साइड पर मीजोडर्म हो वो हमारे पास कहलाती है ट्रू सिलोमेट, ठीक है। तो हमारे पास एसिलोमेट में कैविटी होती नहीं है। दूसरे हमारे पास जो सूडोसिलोमेट है इसमें एक साइड से तो मीजोडर्म से बनी होती है लेकिन दूसरे साइड से मीजोडर्म से नहीं बनी होती। इसमें हमारे पास आते हैं राउंड वर्म्स, वर्म्स हमने आगे पढ़ने वो इसमें आ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सीलोमेट, इनमें ट्रू सीलोम होती है। एनिलिडा से लेकर कोर्डेटा तक यही जानदार आगे आ रहे होते हैं जो हमने बाद में पढ़ने, ठीक है। ये तो हो गया। लास्ट हमारे पास था ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर होता क्या है पहले उसको हम यहाँ देख लेते हैं। देखो जब एग और जाइगोट एग और स्पर्म मिलता है तो हमारे पास जाइगोट बन जाते हैं, ठीक है। जाइगोट बन जाते हैं, जाइगोट कुछ टाइम बाद एम्ब्रियो बना देता है। एम्ब्रियो जब बन जाता है ना तो इसके बाद हमारे पास जाइगोट में ना एक साइड पे ना इस तरह से अंदर लेयर
आउटर वाली लेयर जो है ना वो अंदर जाना स्टार्ट हो जाती है। पहले राउंड होता है, फिर बाद में उसकी एक लेयर अंदर जाना स्टार्ट हो जाती है। ये लेयर अंदर जाके एंडोडर्म बना देती है। ठीक है, ये एक मतलब आपको बता देता हूँ। देखो ये हमारे पास जाइगोट है, अब ये लेयर अंदर जाना स्टार्ट हुई है। अब ये लेयर अंदर जैसी जाएगी तो अंदर ये बना देगी एंडोडर्म। ये होगी एक्टोडर्म, ये होगी एंडोडर्म, और यहाँ पे बन जाती है मीजोडर्म। तो इस तरह से हमारे पास 3 लेयर्स बनती हैं। तो जहां से इनवर्ड ये अंदर जाता है ना अंदर, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। इसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। तो पहला हमारे पास टाइप है प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स में क्या होता है, जो ब्लास्टोपोर है वो पहले क्या बनाती है, माउथ। एनस बाद में जाके बनता है। ठीक है, एनस जो होता है वो बाद में आता है। तो जो ब्लास्टोपोर है बस इस पे आपने ध्यान देना है, ब्लास्टोपोर विल चेंज इनटू माउथ। और जो ड्यूट्रोस्टोम्स है इनमें ब्लास्टोपोर पहले क्या बनाता है, एनस बनाता है। तो ये वाला ब्लास्टोपोर अगर पहले माउथ बनाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोटोस्टोम। अगर ये हमारे पास पहले एनस बनाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा ड्यूट्रोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम से हमारे पास एग्जांपल है एनिलिडा, मोलुस्का एंड आर्थ्रोपोडा। ये जो ड्यूट्रोस्टोम्स है इसमें हमारे पास आता है काइनोडर्मेटा एंड कोर्डेटा। तो यहाँ पर आगे हमारे पास एनिमल की क्लासिफिकेशन का जो मेन जो पॉइंट है ना, जिस बिना पर क्लासिफिकेशन की जाती है वो 5 है, हमने डिस्कस कर लिया। ये था हमारा आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जो हमारे पास डाइवर्सिटी अमंग एनिमल वाला चैप्टर है इसमें हमने तकरीबन 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए। पहला हमने एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली, और एनिमल की क्लासिफिकेशन का जो हमारे पास मेन पॉइंट है किस बिना पर की जाती है वो हमने 5 जो पॉइंट डिस्कस कर लिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।